हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था क्लास 12th विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 5 ऑन द फेस ऑफ इट। उसके 2 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। मैं ये 3rd वीडियो लेकर आई हूँ जो सीन 2 है। आज उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन्हें देखा रहिए, क्योंकि उसी के बाद आपको ये आगे का चैप्टर समझ में आएगा। आज इसको एंड कर देंगे हम, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं सीन 2, डैडीज हाउस। देखिए 2 कैरेक्टर हैं इसमें, मिस्टर लैम्ब और डैडी। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। डैडी उनका गार्डन छोड़कर चला गया है। अब सीन 2 आता है, स्टेज पर चल रहा है प्ले। तो डैडी का हाउस दिखाते हैं, जहाँ पर मदर बोल रही हैं, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तुम्हें लगता है कि मैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं सुनती नहीं रहती हूँ चीज़ों के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बाहर। तो डैडी कहता है, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। आप जो कुछ सुनती हो आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी हम जो कुछ सुनते हैं ज़रूरी नहीं है वो सब चीज़ सही हो, इसलिए हमें सब हर चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मदर कह रही हैं, बीन टोल्ड वॉन्ट, सिर्फ बोला नहीं गया है, जबकि वॉर्न किया गया है। क्या किया गया? वॉर्न, यानी धमकी दी गई, यानी एक चेतावनी दी गई है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months। क्या कह रहे हैं वो? कि हम लोग यहाँ पर 3 months से नहीं थे, बट आई नो, लेकिन मुझे पता है, वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। भले ही हम लोग 3 महीने से यहाँ नहीं थे, लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ जाननी चाहिए क्या नहीं जाननी चाहिए, और मैंने कह दिया कि तुम अब वहाँ वापस नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। डैडी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आपको किस बात का डर है? अफ्रेड यानी डर। आपको किस बात का डर है? व्हाट डू यू थिंक ही इज? आपको क्या लगता है वो कौन है? एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। वो बेचारे एक बूढ़े आदमी हैं जिनका टिन का लेग लगा हुआ है, यानी नकली पैर लगा हुआ है। एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस। एक बड़े से घर में रहते हैं, विदाउट कर्टेन्स, जिसमें पर्दे भी नहीं डले हैं। एंड एज अ गार्डन, और उनका एक गार्डन भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मेरा मन करता है वहाँ जाने का। एंड सिट, वहाँ बैठने का। एंड लिसन टू थिंग्स, और चीज़ों को सुनने का। लिसन एंड लुक, सुनने का और चीज़ों को देखने का भी। तो मदर कह रही हैं, लिसन वॉट, लिसन टू वॉट, क्या सुनना है तुम्हें? तो डैडी कहता है, बीज सिंगिंग, मधुमक्खियों का गुनगुनाना, भिनभिनाना। हिम टॉकिंग, उसकी बात है। हिम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? मिस्टर लैम को बोल रहे हैं, मिस्टर लैम की बातें। तो मदर कह रही हैं कि एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, क्या कहते हैं वो तुमसे जो तुम्हें सुनना है? डैडी अब वहाँ जाने की जिद कर रहा है ना, तो कह रहे ऐसा क्या कहते हैं वो जो तुम्हें तुम्हें सुनना है? तो डैडी कहता है, थिंग्स दैट मैटर, वो चीज़ें जो असर करती हैं, यानी कि जो जिनसे कुछ फ़र्क पड़ता है, ऐसी चीज़ें। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, ऐसी चीज़ें जो कभी कोई नहीं कहता। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचता हूँ। तो मदर कहती, देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग। तो फिर यहाँ बैठो, रुको यहाँ, और अपनी थिंकिंग करो, यानी सोचते रहो। यू आर बेस्ट ऑफ हेयर, तुम यहीं ठीक रहोगे, सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए बेस्ट यहीं है। क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि वो सोचती हैं कि उनके बेटे का चेहरा जला हुआ है तो दुनिया के लोग ताने ना मारें, इसलिए वो घर पर ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डैडी कह रहा, आई हेट इट हेयर, मुझे यहाँ रहना नफरत है, मुझे यहाँ रुक कर रहने, घर में घुसे रहने से। तो मदर कह रही हैं, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, तुमने बोला ना कि तुम चीज़ों को नहीं बदल सकते। आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, कि मैंने तुम्हें रोका, तुम्हें फील कराया बुरी चीज़ों से। एंड से देम, और उनसे बोला, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं देती हूँ बेटा। जो लोग बोलते हैं ऐसा, या जो कुछ भी हुआ है जिसके बारे में तुम्हें सुनने को मिला है, उस सब के बारे में मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, यानी तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराती हूँ। डैडी कह रहा है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस। वो क्या कह रहा है? डैडी सोच रहा है कि माँ को मेरे फेस की चिंता है, तो बोला, डैडी माँ, मेरे फेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखता हूँ इससे भी कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं उसके बारे में परवाह नहीं कर रहा हूँ।
एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, चेहरे के बारे में क्यों सोचूँ इतना। इट्स व्हाट आई थिंक, ये तो वो है जो मैं सोचता हूँ, एंड फील जो महसूस करता हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू सी और जो मैं देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर और ढूँढना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग बैक देयर और इसी सब के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम, सिर्फ उसकी मदद कराने, किसकी? मिस्टर लैम्ब की। विद द क्रैब एप्पल्स, वो क्रैब एप्पल्स को तोड़ते हैं, बीनते हैं, तो उनकी हेल्प कराने। ओनली टू लुक एट थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए एंड लिसन करने के लिए, बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो मदर कह रहे हैं यू विल स्टॉप हेयर, तुम यहीं रुकोगे। डैडी, ओ नो, ओ नो, मतलब मैं नहीं रुकूंगा। नहीं नहीं, क्या कह रहा है डैडी? नहीं नहीं, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वहां वापस नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं इस संसार में कहीं भी दोबारा वापस नहीं जा पाऊंगा। द डोर स्लैम्स, ऐसा कह के वो डोर में धक्का, पैर से मतलब धक्का मार जाता है, और दौड़ता हुआ, पेंटिंग, हाँफता हुआ, भागता हुआ जा रहा है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, ऐसा कहता हुआ, चिल्लाता हुआ जा रहा है। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फिट्स, उस सीन में, जो सीन चल रहा है उसमें उसके दौड़ते हुए ये वर्ड सुनाई दे रहे हैं कि मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, और फिर उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है। अब शुरू होता है सीन 3, मिस्टर लैम्प्स गार्डन। सीन 3 कहाँ का है? मिस्टर लैम्प के गार्डन का। गार्डन साउंड्स, गार्डन का नॉर्मल साउंड, पत्तों का, पक्षियों के चहचहाने का। द नाइस ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, कोई ब्रांच हिल रही है, शिफ्ट हो रही है। एप्पल्स थम्बिंग डाउन, एप्पल्स गिर रहे हैं। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, ब्रांच एकदम से नीचे शिफ्ट होती है और फिर से वहीं की वहीं पहुंच जाती है, ऐसा साउंड सुनाई देता है। मिस्टर लैम्प, स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। ये मिस्टर लैम्प बोल रहे हैं कि बस रुक जाओ, बहुत है, मैंने ले लिए, बहुत एप्पल्स गिर गए हैं। एंड अगेन दैट्स इट, अब बस बहुत है। अ क्रिक, इतने में ही एक क्रीक, यानी कि दरार 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 आती है, दरार आती है। फिर उसके बाद अ क्रैश, एक एकदम से क्रैश की आवाज़ आती है, जैसे कुछ फटा हो, कुछ गिरा हो, कुछ टूटा हो। द लेडर फॉल्स बैक, क्या हुआ है? जो लेडर थी, जो सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर वो तोड़ रहे थे क्रैब एप्पल्स को, वो गिर गई थी। मिस्टर लैम विथ इट, और मिस्टर लैम भी उस सीढ़ी के साथ गिर गए थे। अ थम्प, एकदम धम्म की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विशेस बैक, वो जो जिस डाली पर वो सीढ़ी लगा के तोड़ रहे थे क्रैब एप्पल्स को, वो डाली झुकी नीचे और फिर से वहीं की वहीं वापस चली जाती है। क्रीक्स की आवाज़ आती है। देन साइलेंस, क्रीक्स यहाँ पर क्या है? मतलब कराहने की, चीखने की, और फिर साइलेंस हो जाता है। डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल प्लान पेंटिंग, डेरी दौड़ता हुआ आ रहा है, गार्डन का गेट खोला उसने, और अभी भी वो हाँफ रहा है क्योंकि दौड़ता हुआ आया है। डेरी कह रहा है, क्या कह रहा है? यू सी, तुमने देखा, तुमने देखा, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड, तुमने कहा था आई वुडंट, कि मैं नहीं आऊँगा, देखो मैं आ गया। एंड सेड, एंड दिस सेड, और वो लोग भी कहते हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगा, बट आई केम बैक, लेकिन मैं लौट आया हूँ। आई वॉन्टेड, क्या कह रहा है? मैं चाहता हूँ ये सब देखना। ही स्टॉप्स डेट साइलेंस, वो एकदम से देखता है नीचे कि मिस्टर लैम डले हुए हैं, तो साइलेंस हो जाता है। फिर वो चिल्लाता है, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, यू कुछ बोलना चाह रहा है। ही रन्स थ्रू द ग्रास, ग्रास के थ्रू दौड़ता हुआ जाता है। स्टॉप्स, नील्स, रुक जाता है, घुटनों के बल ले बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, यू फेल, तुम गिर गए, कोई बात नहीं, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, उठ जाओ, उठ जाओ। लेकिन साइलेंस, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आई केम बैक, मैं आ गया हूँ, लैम्बी लैम, वो जो बच्चे बोलते थे वो ये बोल रहा है, लैम्बी लैम, मैं आ गया हूँ, आई डिड कम बैक, देखो मैं आ गया हूँ। डेरी बिगेंस टू वीप, ऐसा कह के डेरी रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? सीन यहाँ पे दी एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गिरने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। एंड अगर आप लोगों ने इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख आइए, और उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।